पिछले 5 महीनों की अगर हम बात करें तो जो मार्केट्स में हमें गिरावट देखने मिली है उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग आई है वो। अगर पिछले 5 महीने में अगर हम देखते हैं तो इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 वो डॉलर टर्म्स में करीब 20% गिर चुका है। और ब्रॉडर मार्केट्स की अगर हम बात करें जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 उसमें करीब 25 से 30% की गिरावट डॉलर टर्म्स में देखने मिली है। और पिछले 5 महीने में अगर हम देखें तो एफआईआईज ने करीब 37 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडियन मार्केट में बिकवाली की है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिरा है। अब क्यों ये बिकवाली की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, उसके दो रीजंस है। पहले जो नॉन इंडिया फैक्टर्स है उसकी अगर हम बात करें तो हमें एक शिफ्ट देखने मिला था इक्विटी से, ग्लोबल इक्विटी से लेके डेट की तरफ। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो यूएस के यील्ड्स थे वो 4.5% पे चढ़ चुके थे। उसके अलावा काफ़ी इन्वेस्टर्स इंडिया से हटकर दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप्ड मार्केट्स में भी फोकस कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो चुका है ग्लोबल मार्केट में टैरिफ्स को लेके। तो इसके चलते ये शिफ्ट भी हमें देखने मिली थी। अब इंडिया स्पेसिफिक रीजंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हाई वैल्यूएशंस और लोअर अर्निंग्स ग्रोथ एक सबसे बड़ा रीजन था। इनफैक्ट अर्निंग्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो FY25 के शुरुआत में एनालिस्ट करीब 13 से 15% की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि अब वो ग्रोथ सिर्फ 5% पे आ चुकी है। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन था क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे और काफ़ी सारे स्टेट के इलेक्शंस थे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो टाइट लिक्विडिटी और लोअर क्रेडिट ग्रोथ के कारण भी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसमें भी थोड़ी बहुत स्लो डाउन देखने मिली। तो ये एक रीजंस की वजह से एफआईआईज की सेलिंग काफ़ी हुई थी मार्केट पे। बट एक एफआईआईज कौन है जिन्होंने इंडियन मार्केट्स में बेचे हैं पिछले 5 महीने में अपने शेयर्स, ये पता करने के लिए हमने एनएसडीएल के जो एफपीआई एयूएम डेटा है उसको एनालाइज किया। सितंबर के डेटा को हमने जैन डेटा से कंपेयर किया ये देखने के लिए कि कौन से एफपीआई कैटेगरीज में एयूएम का जो फॉल है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो एयूएम के फॉल के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये है कि जो स्टॉक प्राइस है उसमें गिरावट देखने मिली और दूसरी रीज़न ये है कि जो एफपीआईज है उन्होंने अपने माल बेचे हैं इंडियन मार्केट पे। तो इस डेटा के चलते हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर किसी एफपीआई कैटेगरी में जो ओवरऑल एफपीआई एयूएम है उससे ज़्यादा का फॉल देखने मिला है तो वो एफपीआई कैटेगरी ने इंडियन मार्केट में पिछले 5 महीने में माल बेचा है। अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल एफपीआई का जो एयूएम है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो सितंबर से लेके अब तक 13% गिर चुका है। बट उससे ज़्यादा काफ़ी सारे एफपीआई कैटेगरीज है जिनका एयूएम गिरा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो एक एयूएम कैटेगरी है उसमें का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 37% से गिर चुका है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करके जो एफपीआई कैटेगरी है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 32% गिर चुका है। यूनिवर्सिटी फंड, एएमसी, रेगुलेटेड एंटिटीज, सेंट्रल बैंक और पेंशन फंड, ये सब कैटेगरीज के अगर आप एयूएम देखेंगे तो वो करीब 13 से लेके 28% गिर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो एफपीआई कैटेगरीज है इन्होंने पिछले 5 महीने में इंडियन मार्केट में अपना जो होल्डिंग है उसको कम किया है। और दूसरे साइड अगर आप देखते हैं, फ्लिप साइड में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे कैटेगरीज भी है जिन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पिछले 5 महीने में, क्योंकि उनकी जो एयूएम फॉल है वो मार्केट फॉल और ओवरऑल एफपीआई एयूएम के फॉल से काफ़ी कम है। जैसे कि इंश्योरेंस और रेगुलेटेड एंटिटीज़, इनकी जो एयूएम में डिक्लाइन हमें पिछले 5 महीने में देखने मिली है वो सिर्फ 10% है। सॉवरेन वेल्थ फंड, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़, एंडाउमेंट्स, ट्रस्ट, बैंक, फैमिली ऑफिसेज, ये सारे एफपीआई कैटेगरीज जो है इनके एयूएम में जो डिक्लाइन है वो सिर्फ 4 to 9% है, जो कि ओवरऑल मार्केट फॉल या ओवरऑल एफपीआई एयूएम फॉल से काफ़ी कम है। इसका मतलब ये है कि ये कैटेगरीज ने पिछले 5 महीने में इंडियन मार्केट्स में खरीदारी की है।